हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज मनाई जाती है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती की आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महादेव ने इसी दिन माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे में यदि महिलाएं इस दिन हरतालिका तीज का व्रत करती हैं तो वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। पति की लंबी उम्र, तरक्की और स्वास्थ्य के लिए सुहागिनें इस दिन निर्जला उपवास रखती हैं। हरतालिका तीज का पर्व पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है और इस साल हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। जो विवाह योग्य कन्याएं हैं वे सुयोग्य पति की कामना से यह कठिन व्रत रखती हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस कठिन व्रत को सबसे पहले किसने किया था? हरतालिका तीज व्रत का इतिहास क्या है? हरतालिका तीज का इतिहास प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में निहित है। हरतालिका ये शब्द दो संस्कृत शब्दों का संयोजन है। हर का अर्थ है अपहरण और आलिका का अर्थ है महिला मित्र। यह त्योहार देवी पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन का स्मरण कराता है, जो पार्वती की महिला मित्र के द्वारा उनके प्रियतम से मिलन में मदद करने के प्रयासों के बाद मनाया जाता है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा को। हरतालिका तीज की पौराणिक कथा भगवान शिव ने ही माता पार्वती को सुनाई थी। इसी कथा में मां पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया गया था। महादेव कहते हैं कि देवी, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपकपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी। वर्षा में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बातें सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु ये चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई। तुम्हारी एक सहेली थी जिसने तुम्हारे दुख का कारण तुमसे पूछा, तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, लेकिन मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी ने तुम्हें समझाया। उसने कहा कि प्राण छोड़ने का कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में आपने वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार से पार्वती की सहेली ने, उनकी मित्र ने, उनकी सखी ने उनका अपहरण कर लिया। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित हुए और दुखी भी हुए। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा। तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे आप अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैंने तुम्हें तथास्तु कहा और फिर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी जब आप मेरा विवाह शिव जी से करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व ये है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। और इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक
पति रमन करके शिवलोक को जाती हैं। तो ये पौराणिक कथा थी हरतालिका तीज के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से आरंभ होगी और 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के नियम को। हरतालिका तीज के दिन व्रती महिलाएं 16 श्रृंगार जरूर करें। तीज व्रत में और अन्न और जल का सेवन भूलकर भी ना करें। तीज व्रत में सोने की भी मनाही होती है, तो इस दिन सोना भी नहीं चाहिए। हरतालिका तीज के दिन व्रत कथा पढ़ना या सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। इस दिन महिलाएं काले, सफेद या भूरे रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन उन्हें शुभ रंग के कपड़े पहनना चाहिए, जैसे लाल, हरा, गुलाबी, पीला। हरतालिका तीज के दिन सूर्योदय से निर्जला व्रत का संकल्प लें और फिर दिन भर पूजा की तैयारी करें। पूजा की सामग्री एकत्रित करें। शाम को 16 श्रृंगार कर दुल्हन की तैयार हो जाएं। दुल्हन की तरह आप पूरे श्रृंगार के साथ तैयार हो जाएं और शाम को बालू या मिट्टी के भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्ति बनाकर उपासना करें। हमारे यहाँ मिथिलांचल में हम अर्धांगी महादेव की पूजा करते हैं। शिव को बेलपत्र और माता पार्वती को जो भी श्रृंगार का सामान है वो अर्पित करना चाहिए। रात भर 4 प्रहर में शिव जी की पूजा करें, भजन करें, उनकी सुबह में आरती करें और देवी पार्वती से सुहाग लेकर व्रत का पालन करें। अब जानते हैं हरतालिका तीज की जो पूजा सामग्री है वो क्या होती है। हरतालिका तीज पर पूजा करने के लिए सुहागन महिलाएं मिट्टी से शिवलिंग बनाती हैं, साथ में मां गौरी की प्रतिमा भी स्थापित करती हैं। पूजा की सामग्री में आप गंगाजल, दूध, दही, शहद, चंदन, जनेऊ, फुलेरा, पुष्प, बेलपत्र, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, पूजा की चौकी, धतूरे का फल, दुर्वा, नारियल, अक्षत, घी, कलश, दीपक, अगरबत्ती, धूप, कपूर, फल आदि रखें। इसके अलावा आप व्रत कथा सुनने के लिए पुस्तक जरूर रखें। हरतालिका तीज का जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं उन्हें कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होता है। व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन गलती से भी कोई तरल पदार्थ न खाएं, क्योंकि यह निर्जला व्रत है। व्रत के दौरान महिलाएं माता पार्वती और शिव जी के मंत्रों का जाप कर सकती हैं। इस व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करने के पश्चात करना चाहिए। व्रत के समापन पर पहले भगवान को भोग लगाकर उसके बाद महिलाएं जल ग्रहण करती हैं और फल खाती हैं। व्रत का पालन करते समय यदि आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत के दौरान बुरे विचार, क्रोध और अशुद्ध कर्मों को करने से महिलाओं को बचना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन जो भी सुहागिन महिलाएं व्रत रख के भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं उनके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आ जाती है। दाम्पत्य जीवन का जो क्लेश है वो क्लेश दूर हो जाता है और आपसी तालमेल